नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, बन गई सरकार समस्याओं का अंबार। उत्तराखंड के 100 निकायों में शहर की सरकार बन चुकी है। बता दें कि करीब 1 साल तक प्रशासकों के हवाले रहे निकायों में तमाम समस्याओं का अंबार लगा है। शहरों में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण बड़ी समस्या बन चुका है और उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून की बात करें तो यहां 47 वार्डों में पिछले कुछ दिनों से समय से डोर टू डोर कूड़े का निस्तारण न होने से लोग परेशान हैं। कूड़ा निस्तारण के अनुबंधित कंपनी की ओर से वाहन चालकों और हेल्परों का वेतन समय पर न दिए जाने के साथ ही अनुबंधित वाहनों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि देहरादून नगर आयुक्त के आदेश के बाद कूड़ा निस्तारण के लिए अनुबंधित इस्कॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट सर्विस कंपनी के खिलाफ कोतवाली देहरादून में तहरीर दी है। आरोप है कि कंपनी समय पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है, साथ ही कर्मियों को गाइडलाइन के अनुसार बूट, ग्लव्स और वर्दी आदि सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। कई निकायों में पार्किंग, शौचालय, ड्रेनेज सिस्टम, बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, जमीनों पर अवैध कब्जे, हाउस टैक्स समेत अलग अलग समस्याएं हैं। देखना होगा कि शहर की सरकार गठित होने के बाद नवनिर्वाचित मेयर, पार्षद, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष कितनी समस्याओं का समाधान करेंगे और पक्ष या विपक्ष दोनों ही पार्टियों के नेता हालांकि कूड़ा निस्तारण की गंभीर समस्या को प्राथमिकता के साथ हल करने की बात कह रहे हैं। शहरों की तमाम समस्याओं को लेकर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हुए नगर निकाय के चुनाव में अब एक निर्दलीय को छोड़कर 10 निगमों में भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। ऐसे में अब प्रदेश के बड़े निकाय कहीं न कहीं ट्रिपल इंजन सरकार बना चुके हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार में भी तमाम समस्याएं नगर निकायों में देखने को मिल रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह के साथ अब निकायों को नया बोर्ड मिल चुका है। स्मार्ट सिटी देहरादून के अधूरे कामों में भी शहर में जगह जगह आ रही समस्याओं से लोग परेशान हैं और विपक्ष कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर निगम प्रशासन को आड़े हाथ ले रहा है। 100 नगर निकायों में अलग अलग समस्याओं का अंबार है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के अनुसार पुरानी बातों को छोड़कर सभी को नगरों के विकास के लिए मिलकर कार्य करना होगा। वहीं यूकेडी ने नए नगर निगम बोर्ड में पिछले कार्यकाल में हुए घोटाले और कमियों के न होने की उम्मीद जताई। पालिका नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहां ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे। और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के, जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया, तो उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संकल्प पत्र में जो है देहरादून की जनता से ये वादा किया था कि जो कचरा उठाने की व्यवस्था है और हर जगह जो रेजिडेंशियल एरिया में भी कचरे के लिए इन्होंने, जो पुराने मेयर थे उन्होंने एक जगह जगह छोटे छोटे स्पेस बना दिए थे, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, केनाल रोड जिसे पॉश एरिया के अंतर्गत माना जाता है, वहां पर बीचों बीच सोसाइटी के जिस तरीके से कूड़े का एक अड्डा बना दिया जिससे लोग परेशान हैं। और इन्होंने खुद कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हम गाड़ियों की व्यवस्था करवाएंगे जो हर घरों से गाड़ी कूड़ा ले जा करके और उनको सुव्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। अब कई कंपनियां आई, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब दिक्कत तो ये है कि देखिए, ये प्रॉब्लम देहरादून की है, प्रॉब्लम हमारे प्रदेश की है। बाहर की कंपनियों को अगर इस जो है कूड़ा उठाने का, उनकी गाड़ियों का आप टेंडर देंगे तो ये बिल्कुल परेशानी का सबब बनेगा। पिछली बार भी बना और मुझे लगता है जो नए मेयर है उन्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जो नगर निगम में नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, मेयर से लेकर और पार्षद तक, सबको उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से शुभकामनाएं हम प्रेषित करना चाहते हैं। दूसरी ओर ये बोर्ड बना है तो बोर्ड से उम्मीदें होती हैं, जनता की उम्मीदें हैं कि वे उस दिशा में काम करें, जो दिशा में पिछले बोर्ड ने कमियां रही हैं उनको सुधार करें। और पहले ही चरण में हम उन पे आरोप प्रत्यारोप करने का कोई सवाल औचित्य नहीं है, लेकिन हमारे सुझाव बड़े मजबूत रहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के जो सुझाव रहते हैं उनको सरकारों को, बोर्डों को बड़ी संजीदा तरीके से लेना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि जो कंपनियां
पहले काम कर रही थी कूड़ा उठान में, उन पे कूड़े का बोझ कम और भ्रष्टाचार का ज्यादा रहा है। शहर की सरकार गठित होने के बाद तमाम समस्याओं के निस्तारण का दावा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार उनका फोकस शहर की पार्किंग और ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन और स्वच्छ दून पर रहेगा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा और हर वार्ड का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। शपथ ग्रहण के बाद पौधारोपण भी किया गया और दून को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की देहरादून की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जो संकल्प हमने चुना है और हमने चुनाव के दौरान लिए थे उन पर कार्य किया जाएगा। जनता के सहयोग से सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की, जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी तभी निश्चित तौर, क्योंकि अपना घर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सकेगा। कूड़े की समस्या मेरे वार्ड की ना होकर पूरे नगर की समस्या है। आज तो हमारी औपचारिक बैठक है। मैं बोर्ड की जो प्रथम बैठक होगी सबसे पहले यही प्रस्ताव लाऊंगा, समय अनुसार रिसाइकलिंग। मैं कल ही एमएनए साहब से अनुरोध करूंगा कि मैं और माननीय मेयर साहब, क्योंकि ये शहर की समस्या, मेयर जी का इन्वॉल्व होना इसमें जरूरी है। कल ही जो हमारा रिसाइकलिंग प्लांट लग रहा है उसका सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर निरीक्षण करेंगे हम इस जगह का जहाँ कूड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा है। पहले शपथ लेके यहाँ पर हमारे साथ शंभू पासवान जी, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। जनता ने इनको प्यार के रूप में वोट भरमार दिया था। हमारे साथ मौजूद है, आज आपने शपथ ग्रहण कर लिया। ऐसे दो काम बताइए जो आपको कुर्सी पे बैठने के बाद करने हैं। हमारे यहाँ ये ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ दो मुख्य रूप से जो है समस्या है। एक तो है कूड़ा और दूसरा है पार्किंग, क्योंकि अब सीजन शुरू होने पे जो है पार्किंग के बहुत दिक्कत होता है। बाहर से जो लोग आते हैं वो रोड पे गाड़ी लगा देते हैं और सामान खरीदते हैं, तो उससे जाम का कारण बनता है। तो 500-600 गाड़ियों का व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग, जो उचित एक व्यवस्था हो जाए जिसमें 500-600 गाड़ी शहर का हो या यात्री का हो, वहाँ पे पार्किंग हो जाए। और ये कूड़ा दो पे हम लोगों ने पहले काम करना है और आज हमने शपथ लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस पे हम काम करेंगे और ये दो समस्या जो है जितना जल्दी होगा उसको हम ऋषिकेश से जो है कूड़ा मुक्त कराने का काम करेंगे। चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, ये थे शंभू पासवान, जिन्होंने आज महापौर ऋषिकेश नगर निगम के रूप में शपथ ग्रहण की है और आज से ये काम पर लग गए हैं। इनका मानना है कि पहली प्राथमिकता शहर से कूड़ा हटाना और 4 धाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम को लेकर के पार्किंग की व्यवस्था करना है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के बाद तमाम समस्याओं के निस्तारण की उम्मीद जग रही है। नगर निकायों में सबसे बड़ी कूड़ा निस्तारण और साफ सफाई की समस्या के समाधान की संभावनाएं भी नए बोर्ड गठन से जग रही है। हालांकि अभी निर्वाचित नेताओं को अपने अपने निकायों के कार्यों को समझने में समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं शहर की सरकार के गठन में आम जन की तमाम उम्मीदें भी जग गई हैं और राजधानी देहरादून की निरस्पना, बिंदाल और सुसवा नदियों की हालत में सुधार भी उम्मीद भी जताई जा रही है। और नए नगर निगम बोर्ड से भी ये भी जताया जा रहा है कि इन कामों पर फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड में बड़े निकायों में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है। श्रीनगर नगर निगम को छोड़ दें तो 10 नगर निगमों में भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आए हैं और शपथ ग्रहण का अब निगमों का कार्यकाल शुरू हो गया है। देखना होगा कि शहरों की नई सरकार किस तरह शहरवासियों की समस्याओं का सबसे सही और समय पर समाधान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड डेस्क।
देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इनसे आपका परिचय कराते हैं। प्रभा बंदोनी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की, प्रमोद कपरवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, दीपक रावत जी हमारे साथ में यूकेडी की ओर से, दीपक मलिक जी हैं, समाज सेवी हैं। थोड़ी ही देर में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, चर्चा का हिस्सा होंगे। शुरुआत करते हैं प्रभा जी के साथ में। प्रभा जी, सरकार बन गई लेकिन समस्याओं का अंबार कब दूर होगा? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सभी चुने हुए प्रतिनिधि जितने भी हैं उन सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आज हमारी सरकार जो काम करती है, आज आपने दिल्ली में भी देखा होगा जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अब जैसा आपने पूछा कि कल ही हमारा शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है, तो निश्चित तौर पर अभी हमारे जो मेयर हैं देहरादून के सौरभ थपलियाल जी, उनका हमने सुना है वक्तव्य। वो कह रहे थे कि मेयर पद केवल एक पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी देहरादून की जनता ने मुझे दी है। तो उससे पहले भी हम उनके विचार सुनते आए हैं, चुनाव से पहले भी जिस प्रकार से वो कहते रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता उनके जो उन्होंने अपनी बात रखी थी उससे बिल्कुल आश्वस्त नजर आती है, या उनका सरोकार उन्हीं मुद्दों से ज्यादा है जिसकी बात उन्होंने बार बार रखी है कि सबसे ज्यादा वो पार्किंग के लिए, कूड़ा निस्तारण के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए वो बार बार बात कर रहे हैं। और ग्रीन जोन उनका, मैं कहती हूँ कि शायद पर्यावरण के लिए जो उनकी सोच है वो सबसे प्रमुख सोच है, क्योंकि बार बार वो ये कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर था, जब पहले मैं डीएवी कॉलेज में भी पढ़ता था, तो इसको पुराने स्वरूप में मुझे लेकर आना है देहरादून को। तो ये कोई नया विषय उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आए हैं या उन्होंने पहला देहरादून नहीं देखा है। और तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कल उन्होंने शुरुआत भी करी है अपनी, एक उन्होंने वहां प्लांटेशन भी करी है। तो ये सब जो कहते हैं ना कि एक हमें संदेश देते हैं कि कितना वो प्रकृति के प्रति भी जागरूक हैं। और अगर आज के संदर्भ में हम देखें कि अगर देहरादून की हम बात करें तो निश्चित तौर पर पार्किंग की समस्या तो है ही, क्योंकि यहीं पर एक हम कहते हैं मुख्य द्वार है, हमें चार धाम जाना है, पर्यटन की समस्या रहती है। तो इसके लिए उन्होंने खुद ये कहा है कि हाँ, पार्किंग बिल्कुल प्रायोरिटी पर हमारा रहेगा। और देखिए, जब एक नया हमें जनप्रतिनिधि मिलता है तो उसकी अपनी भी कुछ सोच होती है कार्य करने की, तो हमें कभी भी उसका कंपैरिजन मैं ये कहूंगी कि पिछले जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक नई सोच के साथ आगे आते हैं। उनकी अपनी कार्य करने की एक क्षमता होती है, उनके अपने विचार होते हैं शहर के लिए कि वो उसको कैसे डेवलप करेंगे, और वो सारा वो खुद करते हैं जो नया जनप्रतिनिधि हमें मिला है। और जिस प्रकार से हमें इतने अच्छे जनप्रतिनिधि मिले हैं, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी ये मूलभूत हमारी समस्याएं रहती हैं, लाइट है, ड्रेनेज सिस्टम है, पार्किंग है, तो वो बहुत उसमें हमें बदलाव देखने को मिलेगा। और स्वस्थ हम कहेंगे स्वच्छ पर्यावरण के लिए तो वो बार बार बात भी करते हैं। और ये जो कंपनी का मैं बताऊं ड्रेनेज सिस्टम हो या कूड़े की बात, हम खुद देखते हैं कई बार कहीं पर जो ये कंपनी की हम बात कर रहे थे कि पिछले समय में जिस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था, लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उस कंपनी का जो ऑर्डर है वो निरस्त कर दिया गया है। और जो डीएम हमारे हैं उन्होंने खुद ये सोचना, कम से कम इस बात को 1 महीना हो गया, उन्होंने उसको हटा दिया है और नई कंपनी का ऑर्डर भी हमें मिल गया है। तो अब निश्चित तौर पर जो नई कंपनी आई है उन्होंने खुद इस बारे में विस्तार से चर्चा दी थी, हमें करी थी कि किस प्रकार जो नई कंपनी है उससे हमने क्या क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट उससे किए हैं। तो हम सबको ये आशाएं हैं कि आने वाले समय में जो कूड़े की समस्या होगी वो हमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी, पार्किंग की हो गई, और जो पर्यावरण के लिए एक संदेश देना चाहते हैं ग्रीन दून का, तो वो सारी समस्याएं मुझे लगता है कि जो नए विचार के साथ हमें एक नया जनप्रतिनिधि मिला है, एक युवा है, ऊर्जावान है, और जिस प्रकार वो हर अपने विचार में यही व्यक्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शुभ संदेश है। और इस प्रकार की देहरादून की जनता को आने वाले समय में एक बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है और ये सभी समस्याएं दूर होंगी। बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में प्रमोद कपरवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, जल्द ही समस्याएं दूर होंगी? पानी, शौचालय, पार्किंग, बिजली, कई तरह की समस्याएं हैं, बताया जा रहा है कि जल्द ही दूर की जाएंगी, लेकिन क्या जनता संतुष्ट है? क्योंकि नतीजे तो सामने आ चुके हैं। निश्चित रूप में गरिमा जी, पहले सबसे पहले आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में जितने भी नगर निगम निकाय और पंचायत जो हमारे ये नगर पालिकाओं में जो जनप्रतिनिधि बने हैं, मैं उनको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से मैं सौरभ थपलियाल जी जो देहरादून के मेयर बने हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप में भी जानता हूं। निश्चित रूप में नौजवान हैं, जुझारू हैं, बहुत अच्छी काबिलियत के व्यक्ति हैं। और
उससे भी ज्यादा ये है कि देहरादून के लोगों ने जिस तरह से उन पे अपना विश्वास जताया, जिस तरह से देहरादून के लोगों ने उनको 1,05,382 वोटों से जिताने का काम किया, तो उससे उनकी जिम्मेदारी और भी बन जाती है कि उन्हें जो है रात दिन एक करके देहरादून की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो देहरादून में मूलभूत समस्याओं का जो अंबार लगा पड़ा है, आपने देखा तमाम सड़कें खुदी पड़ी हैं। कचरे जो है, कचरे के ढेर, आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, पास इलाके में चले जाओ, तो आपको जो है सुंदर दून, साक्षर दून की जगह कूड़े वाला दून दिखेगा। तो ये तमाम जितनी मूलभूत जो इस समय जो है समस्याएं हैं, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि सौरभ थपलियाल उसको बहुत मजबूती के साथ उनका निस्तारण कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और यदि जिस तरह से आपने पिछला कार्यकाल देखा, पिछला कार्यकाल मेयर का आपने देखा, जो बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल था, लेकिन मैं इस बार, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, मैं सौरभ थपलियाल को हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं और मैं उनको व्यक्तिगत रूप में भी जानता हूं कि उनका जो उनका अपना राजनीतिक में जो काम करने का सेवा भाव के लिए एक शहर की समस्याओं से का निराकरण करेंगे। और यदि अगर जो भाई अपने अगर वो अपने वादों पर, अपने इरादों पर, अपने जो उन्होंने लोगों से, जो लोगों की आशाएं हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उनका काम अगर पे नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, समय समय पर हम जो है भाई सौरभ को जो है जगाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भारी भरकम बहुमत से जो है उत्तराखंड के जो सबसे प्रतिष्ठित जो महानगर देहरादून की जनता ने उन्हें मेयर पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तो मुझे आशा है, विश्वास है, वो निश्चित रूप में काम करेंगे। और आज मैं उनके लिए कहूं कि भाई आज हम उनके लिए कुछ नेगेटिव कहें, तो मैं समझता हूं कि स्वच्छ राजनीति एक जो है वो मुझे नहीं लगती। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे उनका आज का स्वरूप है, 5 साल बाद जब वो जो है दोबारा जो है मैदान में हो, तो लोग हम फिर अगली डिबेट हम आए तो हम यही कहें कि सौरभ भाई जो है क्रांतिकारी हैं। हम ये ना कहें 5 साल के बाद में कि सौरभ भाई भ्रष्टाचारी हो गए। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, विश्वास है कि सौरभ सबकी जन आकांक्षाओं पर और हम सब लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सर, देहरादून नगर निगम में कूड़ा निस्तारण में लगातार देरी हो रही है, आम जनता परेशान है। निकायों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार चुनाव हो जाएंगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या आप चुनावी नतीजों आने के बाद कुछ राहत मिल सकती है आम जनता को? देखिए गरिमा जी, ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है बहुमत के साथ जो नगर निगम है देहरादून उसमें आया है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है बोर्ड में मेयर पद को, और हम इन्हीं के ज्यादा पार्षद रहे हैं। विशेष रूप से मैं नगर निगम देहरादून की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही तमाम जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे आपने कहा है कि जितने जो इस बार नवनिर्वाचित चुन के आ रखे हैं उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जितने भी आज, क्योंकि कल ही उन्होंने शपथ ली है, और अगर किसी रूप में हम उनके सामने कुछ ऐसा के लिए लक्ष्य रखे, उन्होंने स्वयं लक्ष्य निर्धारित कर रखे होंगे कि उन्होंने नगर निगम में क्या करना है। लेकिन जो पुराना पिछले 15 वर्ष का अनुभव है, चाहे जनता का रहा हो या हमारा रहा हो, हमने देखा है कि एक नई परिपाटी चली आ रही है कि पुराने किसी ने कुछ किया नहीं है और नए को आप है कि सब कुछ भूल जाए और नए जो आ रहा है उसको देखिए वो क्या करेगा। पिछले 15 वर्ष से यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस नगर निगम में या विभिन्न जितने भी राज्य के नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों में उनके प्रतिनिधि रहे हों, अगर इनका कोई उल्लेखनीय कार्य होता तो निश्चित रूप से हमें ये विश्वास होता कि हाँ ये भविष्य में भी करेंगे। लेकिन क्योंकि अब एक परिपाटी चली आई है कि आप पुराने कार्य को भूल जाइए, उनके द्वारा घोटाले किए हुए उनको भूल जाइए, किसी भी उनके जो कार्य हैं वो कार्य क्यों नहीं पूर्ण हो पाए उसको भी भूल जाइए। तो इस परिपाटी का ही निर्वाह करते हुए हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप आगे, क्योंकि जनता ने आपको चुन को भेजा है और भारी बहुमत से भेजा है,
तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो गलतियां जो पूर्व मेयर ने की हैं या उनके 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 बोर्ड ने की हैं, उनके सदन ने जो करी है, वो अब आने वाले समय में इस प्रदेश में या विशेष रूप से देहरादून में ना करें। क्योंकि देखिए जो स्थिति आज के डेट में है, जो विशेष रूप से आपने अंकित करी है कूड़ा निस्तारण की, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ये कुछ जो सबसे बड़ी समस्या जब से चली है कि कूड़ा निस्तारण वाली कंपनी कुछ वार्डों में तो कूड़ा उठाती है और कुछ वार्डों में जाती नहीं है, एक एक हफ्ते तक, 10 दिन तक। तो फिर वो कूड़ा इकट्ठा एक जगह करना पड़ता है, फिर अचानक से आती है। तो ये व्यवस्था लगातार बनी हुई थी, ये कुव्यवस्था लगातार बनी हुई थी, जिसकी वजह से जनता को सामना करना पड़ रहा था परेशानियों का। तो गरिमा जी, हम तो चाहते हैं कि अब क्योंकि नया बोर्ड का गठन हो गया है, तमाम तरह की जो पुराने स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट टॉयलेट बनने थे, हम चाहते हैं कि वो बने। एक और चीज गरिमा जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिंक टॉयलेट बनने थे महिलाओं के लिए विशेष रूप से, तो वो भी अगर बन जाए या वो धरातल में उतर जाए, लोगों को दिखे, तो इससे बहुत सुविधा मिलेगी। तो इस तरीके से तमाम जो काम अटके हुए थे पुराने बोर्ड द्वारा या उनके द्वारा जो अधर में लटके हुए हैं, काम पूर्ण नहीं हो पाए हैं या शुरू नहीं हो पाए हैं, हम चाहते हैं कि नया बोर्ड वो सारे काम करे, जनता को वो लाभ मिले जिस आशा के साथ जनता ने उनको इतना बहुमत से सत्ता में पहुंचाया है, ये जिम्मेदारी दी है। हम चाहते हैं कि जो नया बोर्ड हो, इसका नेतृत्व देहरादून में सौरभ थपलियाल जी कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो उन सारी आशा को पूरा करें। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। दीपक मलिक जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं, और कुलदीप राणा जी अभी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक मलिक जी का पहले रुख कर लेते हैं। दीपक जी, शौचालय और पानी की समस्या गहराती जा रही है, आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन क्या नतीजों के बाद अब काम पर लौटेंगे लोग? सरकारों का गठन हो गया शहरों की, और शहरों की सरकारों में प्रमुखता शहर के मुद्दों को दी जाती है, कोई राष्ट्रीय बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। उन्हें बिजली, पानी, सड़क अच्छी चाहिए, आसपास की चीजें अच्छी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानित चैनल के माध्यम से जो नई सरकारें बनी हैं, हमारी छोटी सरकारें यही होती हैं, इससे नीचे तो फिर ग्राम पंचायत होती हैं, इन सबको बधाई देना चाहता हूं कि वो एक नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ जनता के जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करें। प्रभा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। देहरादून में ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, इसके लिए। जहां तक मैंने पहले भी बोला था, प्रभा जी भी थी उस समय और बाकी अपने मित्र भी थे, दोनों के दोनों कैंडिडेट जो हैं यूथ थे, तो यूथ से जरा एक अलग ही एनर्जी यानी ऊर्जावान होने की अपेक्षा समाज करता है। अब सौरभ जी एक रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, बहुत अच्छा, बोर्ड में भी इनका पूर्ण बहुमत है, प्रदेश में भी सरकार है और राष्ट्र में भी, यानी ट्रिपल इंजन सरकार हम देहरादून के बोर्ड को बोले। समस्याएं तो वैसे जो उत्तराखंड में है, सभी नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम सभी में लगभग एक जैसी ही है। मेन समस्या आती है पार्किंग की। पार्किंग जो प्लेसेस हैं, जो क्राउड हैं, जैसे कि देहरादून का अगर मैं बोलता हूं तो कचहरी का एरिया, घंटा घर का एरिया, राजपुर रोड का एरिया, चक्राता रोड का एरिया, वहां पर सस्ते और सुलभ पार्किंग बनाए जाए। ऐसा पार्किंग नहीं चाहिए जिसमें कि जनता की जेब कट जाए। सुविधा दे रहे हैं, उसका मतलब जेब काटने से कतई नहीं है, जैसा कि देहरादून ISBT में कर रखा है। पहले 8 घंटे के लिए 30 रुपया, उसके बाद में ये 2 व्हीलर के लिए 10 रुपया घंटा पर आवर का चार्ज किया जाएगा। नाक के नीचे हो रहा है सबकी, तो ऐसा नहीं, सस्ता सुलभ पार्किंग देहरादून में कई जगह पर बनाना चाहिए। पार्किंग अगर बनेगा तो जाम वगैरह की प्रॉब्लम जो है काफी कम होगी। दूसरा जो मैं बोलूंगा कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में अनियोजित प्लानिंग की गई है, कोई किसी से नहीं पूछा गया, पूरी अधिकारियों की तानाशाही चल रही है। जो विधायक हमारे विनोद चमोली जी भी इसके बारे में आवाज उठा चुके हैं,
चैनल्स भी उठा चुके हैं, लेकिन उनकी धींगा मस्ती में स्मार्ट सिटी वालों की कोई फर्क नहीं है। कहीं सड़क खोद देते हैं, इतने में सड़क बनती है, इतने में पता चलता है कि पीछे से गैस की पाइपलाइन डाली है, फिर इतने में पानी की आनी है। तो ये चीजें जनता के धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। ये इसके ऊपर खास तौर से देहरादून में सौरभ कपलियाल जी को बहुत ध्यान देना है कि ये स्मार्ट सिटी जो देहरादून के डोनेट्स के ऊपर जो देहरादून के वासी हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स बन चुकी है, इनको कंट्रोल में रखा जाए और इनके अगर कोई घोटाले निकलते हैं तो उनकी भी जांच कराई जाए। इसके साथ में जो सबसे बड़ी देहरादून में प्रॉब्लम बन गई है ड्रेनेज सिस्टम। जरा सी बरसात होती है जो पानी भर जाता है, इसके जो कारण हैं उनकी भी तह तक जाना होगा। जो ये बिना प्लानिंग के फुटपाथ बना दिए गए हैं, नाले उसमें कवर हो गए हैं, उनकी सफाई पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी कुछ ना कुछ हल सोचना होगा इसकी तह तक जाकर के कि ये जो अनियोजित विकास हो रहा है इसकी कल को समस्याएं कितनी आती है। अब एक और बात है, जो देहरादून में हार्ट ऑफ सिटी कहलाता था हमारा परेड ग्राउंड, उस परेड ग्राउंड का स्मार्ट सिटी वालों ने ऐसा सत्यानाश कर दिया है। अरे पहला अधिकार उस पे बच्चों का है खेलने का, हम लोग भी उसमें खेले हैं और भी हम देखते थे 8-8, 10-10 क्रिकेट टीमें मैच खेलती रहती थी उसमें, लेकिन उसे सौंदर्यीकरण के नाम पर एक बाउंड्री लगाकर सौंदर्यीकरण, अरे पहला वो बच्चों के खेलने के लिए है, सार्वजनिक आयोजनों के लिए है, लेकिन बहुत बुरा किया गया है। इसके लिए भी कुछ ना कुछ हल सोचा जाए और हर वार्ड में बच्चों के खेलने के लिए कोई ना कोई पार्क, ये मैं अच्छा ब्यूटीफुल पार्क नहीं कह रहा हूं, बच्चों के खेलने के लिए जहां पर वो आउटडोर एक्टिविटीज कर सकें। अदरवाइज हमारे जो बच्चे हैं ये मोबाइल, टीवी और पढ़ाई इस दुनिया में डंप हो चुके हैं। ठीक है सर। खेलने के लिए जगह नहीं है बच्चों के पास, कहां जाएंगे? जो जगहें थी, कई कॉलोनियों के पार्क हैं, उनको सौंदर्यीकरण के नाम पर जेल बना के रख दिया गया है कि इसमें बच्चे खेल नहीं सकते, नुकसान हो जाएगा। और जो मैंने परेड ग्राउंड का हाल बताया है उसका आप देखिए, तो ये प्राथमिकताएं हैं। एक सबसे बड़ा एक और भी आपको गिनाना चाहते हैं, नगर निगम। ठीक है सर, दीपक जी लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात को और विस्तार से हम सुनेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। अब वेतन नहीं मिलेगा तो सर कोई भी शख्स समय पर काम नहीं करेगा। निकाय हो गए, नतीजे हो गए, लेकिन सर निवारण नहीं हुआ समस्याओं का। देखिए गरिमा, देहरादून का जो नगर निगम है ये दुनिया के गिने चुने उन नगर निगमों में से है जो ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा है। ठीक, अंग्रेजों के शासन काल से ये चला आ रहा है। ठीक, लेकिन देखा जाए तो देहरादून में, और सिर्फ देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड में जितने भी नगर निगम के जो ढांचागत व्यवस्था होती, उसमें जो विभागों का आवंटन किया जाता है, उसको लेकर के कोई भी सरकारें उत्तराखंड की कभी गंभीर नहीं रही। इन्होंने कभी इस विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। नगर निगम को शहर की सरकार कहा जाता है, छोटी सरकार कहा जाता है, शहर की सरकार होती है। ठीक, और आज हालत ये है कि उत्तराखंड के नगर निगमों की इनकी वित्तीय स्थिति सिर्फ और सिर्फ शहरी विकास विभाग पर टिकी हुई है, शहरी विकास मंत्रालय पर टिकी हुई है। हमारे नगर निगमों के पास अपने आय के कोई साधन नहीं। देहरादून की अगर हम बात करें तो जो हाउस टैक्स है उसके अलावा नगर निगम के पास आय का कोई साधन नहीं है, और जब आय का साधन नहीं होगा तो आपकी वित्तीय स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं होगी, और उसका प्रभाव जो है, उसके जो खामियां होती हैं
उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो निकल करके इसी रूप में आते हैं जो आपने अभी कहा, ठीक, कि कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं, शहरों की जो अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था है वो इस समय खटाई में पड़ी हुई है हमारे यहाँ, क्योंकि हम भी देहरादून में रहते हैं, काफी समय से सुबह स्वच्छता वाली गाड़ी आई नहीं है, ठीक। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर के इस समय खासकर प्रदेश की भाजपा सरकार को, क्योंकि अधिकांश नगर निगम के बोर्ड में भाजपा के प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा का चुन करके आया है। तो कम से कम इस समय भाजपा को जो ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार की बात हो रही है, इनको यह मिलकर के सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने नगर निगमों को मजबूत किया जाए, ठीक। जहां तक मेरी जानकारी है, नगर निगमों के पास कम से कम 18 से ज्यादा विभाग होते हैं, जिनमें उस शहरी परिक्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, ड्रेनेज, पीडब्ल्यूडी, बिजली, ठीक, इस तरह के तमाम सारी चीजें शहरी विकास विभाग के अंतर्गत यानी कि नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। और जब ये विभाग होंगे तो ढांचागत व्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी, ठीक, और वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। विगत कई वर्षों में उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद देहरादून का जो नगर पालिका थी वो जब नगर निगम में परिवर्तित होने लगी तो सबसे पहले उस वक्त विनोद चमोली देहरादून से नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इसमें नगर पालिका का नगर निगम बोर्ड में जब परिवर्तन की बात आई तो उन्होंने स्वतः त्याग पत्र देकर के कि भाई ठीक है ये देहरादून के हित में रहेगा, उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया और अपने कार्यकाल में आधे में त्याग पत्र देकर के उन्होंने इसको इस दिशा में अपना सहयोग प्रदान किया, ठीक। कांग्रेस की सरकार थी, नगर पालिका से नगर निगम बना और उन्होंने सीट को आरक्षित कर दिया और कांग्रेस की महापौर आ गई। उसके बाद जब सीट सामान्य हुई तो विनोद चमोली लगातार 2 बार जो है वो उसके मेयर रहे, देहरादून के मेयर रहे, ठीक है। उसके बाद फिर भाजपा के ही सुनील उनियाल गामा चुन करके आए और अभी जो है सौरभ थपलियाल वहां पे चुन करके आए। देहरादून में मैंने जितना चीजों को देखा है, समझा है, खासकर भाजपा में शहरी विकास का जितनी नॉलेज, जितनी समझ विनोद चमोली को रही, जो इस समय विधायक भी हैं, उतनी समझ शायद, उतनी जानकारी नगर निगम को लेकर के शायद ही किसी व्यक्ति में मैंने देखी हो या महसूस की हो। और उन्होंने देहरादून के हित के लिए कई बार ऐसा हुआ जब प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी और उनकी सरकार के बीच में और उनके बीच में लगातार नगर निगम और देहरादून के हितों को लेकर के टकराव होता रहा, लेकिन चीजें उस दिशा में निकल करके नहीं आई, सकारात्मक कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही और देहरादून में मेयर के पद पर सुनील उनियाल गामा आए, तो उस वक्त देहरादून को और नगर निगम को कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना भ्रष्टाचार सुनील उनियाल गामा के नेतृत्व में देहरादून नगर निगम में हुआ, ठीक, और उनके खिलाफ जो विजिलेंस कोर्ट की इंक्वायरी को लेकर के इशू उठे, तमाम सारी चीजें हुई, यही वजह की उनका टिकट काटना पड़ा भाजपा को, ठीक है, वो सबके सामने है। आज सौरभ थपलियाल के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो एक तो नगर निगम की छवि को लेकर के है, दूसरा उन तमाम व्यवस्थाओं को डिरेल जो हो चुकी हैं, जो व्यवस्थाएं जो पटरी से उतर चुकी हैं, उन व्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने की है, जिनमें देहरादून में एक तो अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, कूड़ा सुबह सुबह जो उठाया जाता है, जो गाड़ी आती थी उसको लेकर के उसको दोबारा पटरी पर लाने की व्यवस्था। इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती उस अपशिष्ट के प्रबंधन की भी है, क्योंकि अब देहरादून ऋषिकेश के हमने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते जा रहे हैं और उनकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, तो वो एक बड़ी व्यवस्था बनती जा रही है। दूसरा, देहरादून में शहरी परिक्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। 7 लाख से ज्यादा मतदाता इस छोटी एकमात्र इस देहरादून शहर में है जो देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें ड्रेनेज की व्यवस्था, क्योंकि जैसा अभी दीपक जी ने कहा और दोनों दीपकों ने ये बात कही है कि शहर में जल भराव की एक बड़ी समस्या रही है,
जो स्मार्ट सिटी की देन है, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने कई उपलब्धियां नगर निगम के को दी हैं, जिनमें जल भराव एक बड़ी समस्या है। दूसरा आपका पार्किंग को लेकर के, क्योंकि आज हालत ये हो गई है कि देहरादून के वासी ही अपने आंगन में पार्किंग को तरस रहे हैं, क्योंकि ये देहरादून वासियों को आंगन ही तो है ये जो शहर है। और आज हम देहरादून वासियों को पार्किंग को लेकर के बड़ी समस्या हो रही है, और अब उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक, लेकिन उसके बावजूद सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो पार्किंग एक बड़ी समस्या हो गई है। तीसरा, देहरादून की आबो हवा, जो कभी इसे हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता था, देहरादून विश्वविख्यात था, ठीक है, आज देहरादून की जो आबो हवा है वो इतनी खराब हो चुकी है। और हमने तमाम बार आप ही के चैनल पे गरिमा, हमने एयर इंडेक्स को, देहरादून के एयर इंडेक्स को लेकर के जो रेटिंग आई है उस पर भी हमने चर्चाएं की है, ठीक है। तो देहरादून के भीतर इस वायु प्रदूषण को जो पुनः उसी रूप में लेकर के जाना, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं देहरादून नगर निगम के मेयर के पास है। और सबसे बड़ी चीज कि नगर निगम पुनर्व्यवस्थित होकर के चल सके, वो दोबारा से अपने उसी उसमें आ सके जो उसका पहले जो का प्रभाव हुआ करता था, उसकी आभा हुआ करती थी, उसका एक वित्तीय प्रबंधन, वो एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय सौरभ थपलियाल के कंधों पर है। अब ये निर्भर करता है कि सौरभ उस चीज को किस प्रकार से लेकर के आगे बढ़ते हैं। हालांकि सौरभ हमारे ही हम उम्र नेताओं में हैं, कॉलेज के पुराने साथ के लोगों में हैं और उनमें क्षमताएं हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि, और खासकर देहरादून वासी भी इस समय एक युवा उनको मेयर मिला है, उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो देहरादून की जो पुरानी रौनक है शहर के भीतर की, ठीक, क्योंकि इस शहर में कहीं ना कहीं कई ऐतिहासिक चीजें हैं इस शहर के भीतर, तो उनको बनाए रखना ये भी एक नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि उसमें एक देहरादून का जो क्लॉक टावर है, जिसको घंटाघर कहा जाता है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। कभी देहरादून के बीच से नहरें हुआ करती थी और जिनमें जब पानी बहता था तो देहरादून के तापमान को नियंत्रित करता था, ठीक है, तो उससे देहरादून का मौसम बड़ा खुशनुमा हुआ करता था। तो वो जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही है, ठीक। पार्किंग को तो जो विषय है वो तो है ही है। तो ये तमाम सारी चीजें कहीं ना कहीं सौरभ थपलियाल के लिए एक चुनौती के रूप में भी हैं। अब उस चुनौती से किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और चर्चा विस्तार से करेंगे। और मेहमान हमारे साथ में हैं प्रभा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनसे रुख गलत है। प्रभा जी, सरकार बन गई लेकिन शिकायतें सभी को हैं, अब आपके पास एक और बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कम से कम आम जनता को तो संतुष्ट कर दीजिएगा। कूड़ा निस्तारण की समस्या हो या फिर बिजली पानी की समस्या हो, जस की तस है, इस पर कितने समय में काम करेंगे? क्योंकि निकाय देर से कराने को लेकर पहले ही कई तरह के आरोपों का सामना आपको करना पड़ा, और कर्मचारियों के वेतन पर आप क्या कहेंगे? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जब एक नया जनप्रतिनिधि हमें मिलते हैं, जो हमारे नए मेयर हमें मिले हैं, उनकी क्षमता पर किसी को भी, ये हम चर्चा में हम देखकर आए हैं, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग पदों पर भी रहे हैं और जब भी वो जहां से भी निकल कर आए हैं, जिस भी राजनीति से वो आए हैं, तो उनको हमने देखा है कि हर सबका यही कहना है कि हमको उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा हैं, निश्चित तौर पर चुनौतियां उनके आगे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है, जो हमें लगता है उनकी अपनी भी इच्छा शक्ति है, जो कि उन्होंने चर्चा, जो आज मुद्दे हम यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में वो चिंतित हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने उनको सुना है विस्तार से। हमने जब भी उन्होंने कोई भी बात कही है तो वही बातें उन्होंने पहले ही हमें बताई है कि यहाँ की पार्किंग को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर और यहाँ की हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर वो मतलब कहते हैं चिंतित दिखाई देते हैं। तो जब एक व्यक्ति जिस पे हमें भरोसा भी है, जिस विश्वसनीयता के साथ जनता ने उनको चुनकर भेजा है और उस व्यक्ति के पास एजेंडा भी है और उनकी सोच में ये चीज है, देखिए समय समय पर हम लोग तो उनको बताएंगे ही, वो तो देखो निश्चित तौर पर जब कोई समस्या आती है तो उनके समक्ष लाई जाएगी, वो तो उसको ठीक करेंगे ही, लेकिन जब हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी समस्याएं उन्होंने देखी है और उनको पता है और उनका विजन है ये कि मैं यहाँ की पार्किंग ठीक करूंगा, ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का सही करूंगा, पर्यावरण के लिए मैं काम करूंगा, तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाला समय जो देहरादून के लिए, जो इससे पहले हमें समस्याएं देखी हैं हमने, वो शायद हमें अब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये कहेंगे कि अभी सरकार कल बनी है, अभी थोड़ा वक्त भी लगता है, एकदम से हम ये कहेंगे। ठीक है मैम, आपको यहाँ पर रोकते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर देहरादून बीजेपी कार्यालय में पुष्कर सिंघामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं।
गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजना जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी और जो भी हमारा संकल्प है उन संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली की नई सरकार पूरा करेगी और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की प्लान है। उन्होंने एक एक बूथ पर जाकर लोगों को पार्टी की नीति और आने वाली सरकार की नीतियों के बारे में ठीक प्रकार से उनको अवगत कराया और ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जो है वो खाता खोल पाई है इस चुनाव में, किस तरह से आप देखते हैं क्या कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? इससे आगे बढ़ रहा है, अब राजधानी में पूरी तरह से जो है ये संकल्प जो है सिद्ध हो जा रहा है। प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं को लेके बच्चों के साथ जो है संवाद करेंगे, आप कैसे? प्रधानमंत्री जी का हमेशा से नवाचार पर और हमारे जो उदयमान देश के भविष्य हैं उनको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, उनकी सोच अच्छी हो, वो अच्छी दिशा में जाएं और अपने हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय अधिकतर बच्चे हमारे तनाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जो टेंशन होती है उनको घेर लेती है और ये जो परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसके कारण से बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है, उनको आसानी से वो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं और जिसके कारण से उनका तनाव भी दूर होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अपने कार्यक्रम में वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रभा जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं, जल्दी से फिर लौटेंगे कांग्रेस पार्टी के पास में। प्रभा जी। गरिमा जी, मैं आपको ये कह रही थी कि निश्चित तौर पर जो आज हमारे मेयर हैं सौरभ थपलियाल जी, जिससे सभी को बहुत ज्यादा जिनसे अपेक्षाएं हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो इच्छा शक्ति है उस पर हमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब आने वाले समय में यही हमें देखना है कि जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो उनके अंदर इतनी क्षमताएं हैं और जिस प्रकार जनता ने उन पर अपना पूरा भरोसा दिखाया है, पूरा विश्वास उनको जताया है और मैं कहूंगी अपना आशीर्वाद दिया है, आज तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स मतों से वो विजयी हुए हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि देहरादून की जनता ये चाहती थी कि हमें ऐसा मार्गदर्शक या ऐसा हमें नेतृत्व मिले। तो जब वो खुद उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देहरादून की जनता ने दी है, तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि
ये सारी जो चिंताएं हम निश्चित तौर पर हमारी भी है, उनकी भी हैं, तो इस दिशा की और वो बहुत अच्छे कदम भी उठाएंगे और वो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उनके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो ये अभी हमें एक आर्थिक उसका मैं सुन रही थी कुलदीप राणा जी को कि उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लगता है जब हमारी सरकारें मिलकर काम करेंगी, ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार है, तो जो ये समस्या होगी तो ये भी दूर हो जाएगी और उनके अंदर इच्छा शक्ति है, जिम्मेदारी उनके अंदर है, तो वो देहरादून को एक उसके पुराने अस्तित्व में लेकर जरूर आएंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार भी करना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रमोद कपरवान जी का रुख कर लेते। प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात, कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिल रहा है, कर्मचारी काम भला कैसे करेंगे? देखो गरिमा जी, निश्चित रूप में देखो 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और हमें कहें कि भाई देखो आप लगातार 2 बार जो है विनोद चमोली जी जो इस समय जो है विधायक भी हैं, सीनियर हैं, उन्होंने भी नगर निगम में रहे और उसके बाद में आपके गामा पहलवान भी जो है 5 साल 6 साल उन्होंने भी पूरा जो है नगर निगम में सेवा करी। हाँ। आपने देखा कैसी सेवा करी वो आपने देखा ही है। तो अगर हम ये कहें कि बहुत बड़ी आशाएं हो जाएंगी, बहुत सारी उम्मीदें हो जाएंगी, तो ये बेमानी है। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, पहले दिन पे हम डिबेट कर रहे हैं और तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 100 की 9 में एक बात में मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, देखते हैं आगे आगे तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। 15 साल का जो वनवास 15 साल जो बेहाल रहा देहरादून, क्या 16वें साल में देहरादून की सड़कें चमक उठेंगी? क्या 16वें साल में तीसरे इंजन की सरकार लगातार जो है 15 मतलब ये लगा लो कि 7 साल तो यहाँ पर है ही। तो ये जो तीसरे इंजन की सरकार है जिसने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन चूंकि अगर हम कहेंगे, चूंकि हम चुनाव लगातार हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, तो हम जो हमारा जो सच है वो जो है वो सच झूठा साबित हो रहा है और सत्ताधारी लोगों का झूठ जो है वो सच में बिक रहा है। तो इसलिए यह है कि भाई हम ये आशा ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो उन्होंने हमारी बातों पे विश्वास नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको स्वीकार कर रहा हूं, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने पिछले 15 साल भी देखे, 15 साल भी आपने देखा जिस तरह से जो है भ्रष्टाचार का जो जिन लोगों ने मामला उठाया उन लोगों को जिला बदर करने का काम किया। जो लोग भाजपा के मेयर को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि मैंने चाउमीन की ठेली लगाई, मैंने जो है मोमोज की ठेली लगाई और तब मैंने पैसा एकत्र किया। तो ये जो आरोप लगे हैं, ये जो विकास हुआ है, इसको उत्तराखंड के लोगों ने, देहरादून के लोगों ने देखा है। लेकिन चूंकि अब जब सौरभ थपलियाल हमारे जो है छात्र नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में उभरे हैं, तो निश्चित रूप में यदि अगर सरकार सहयोग करेगी और सरकार उनका विजन अगर अच्छा होगा, उनका देखो देहरादून में संपन्न लोग रहते हैं, देहरादून में कोई ऐसा नहीं है कि देहरादून के लोगों को किसी पार्षद से, मेयर से बहुत बड़े काम कराने पड़ते हों। लेकिन इतना जरूर है कि जो ये तीसरी जो सरकार है, स्वच्छ देहरादून और सुंदर देहरादून और हरित देहरादून, जिस स्पीड से पिछले 5-7 सालों के अंदर लीची के बगीचे काटे गए, आम के बगीचे काटे गए, तो आपकी जो है बासमती की खेती पर जिस तरह से तीव्र गति से सत्ताधारियों ने जो है प्लॉटिंग करने का काम किया, आपके सामने छुपा हुआ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सौरभ थपलियाल के जो उत्तराखंड जो वो सपने ये जरूर होंगे, उन्होंने हरित देहरादून ठीक है। कुलदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया, राहत मिलेगी कितनी उम्मीद है? बीजेपी अपने वादों में, बातों में खरी उतरेगी? देखिए गरिमा जी, कुलदीप जी से जवाब लेते हैं। प्रमोद जी, वक्त बहुत कम है, कुलदीप जी को सुनने दीजिए। आप कुलदीप जी, आप बोलिए जल्दी से। देखिए गरिमा, इससे पहले भी जो बोर्ड था वो भाजपा का ही बोर्ड था, ठीक है, और प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, केंद्र में भाजपा की सरकार रही, ठीक है। ये निर्भर करता है सौरभ थपलियाल पर कि वो अब अपनी, क्योंकि पहली बार वो किसी चुनाव को जीत करके इस तरीके से पद पर बैठे, ठीक है। तो ये उनकी उनकी चुनौतियां, मैंने आपसे गिनाया, चुनौतियां उनके समक्ष बहुत हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो अपनी राजनीतिक दक्षता से देहरादून को किस प्रकार से एक नए देहरादून में दिखाते हैं, उस ओर लेकर के जाते हैं, ठीक है, और इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलाते हैं।
और इसकी शुरुआत उसी दिन हो जाएगी जब वो इन तमाम समस्याओं को लेकर के कोई पहला स्टेप उठाएंगे। ठीक, तो उससे पता चल जाएगा। फिलहाल तो चूंकि नया बोर्ड है, कल ही उन्होंने शपथ ली है, हमारी भी उनको शुभकामनाएं हैं एक देहरादून वासी की होने के नाते। लेकिन चुनौतियां उनके समक्ष उन्हीं कूड़े के ढेर के समान हैं जिन कूड़े के ढेरों से इन दिनों उत्तराखंड और देहरादून त्रस्त हो रखा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कर्मचारियों को वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ निकायों की सरकार बन चुकी है, लेकिन आखिर निकायों के बाद अब समस्याओं का निवारण कब होगा देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।